First question. Kiran deposited rupees 200 per month for 36 months in a bank recurring deposit account. If the bank pays interest at the rate of 11% per annum, find the amount she gets on maturity. MB पूछा गया है यहाँ पे. Yes. ठीक है. So what is P here? P equals to 200. ये रहा. N equals to 36. R is 100. If the bank pays interest at the rate of 11%, R is 11. We have all the values we can calculate. और मैच्योरिटी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? P इंटरेस्ट प्लस I. क्लियर? ये सब हो जाएगा उसी तरह से. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं है. चलो सेकेंड. नाउ मोहन डिपॉजिटेड रुपीज 80 पर मंथ इन क्यूमुलेटिव रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्यूमुलेटिव यूज करेंगे. तो रेकरिंग और क्यूमुलेटिव दोनों एक ही नाम है, ये याद रखना. ठीक है. फॉर 6 years n इक्वल्स टू 6 years. यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले p कितना है हमारे पास? p इक्वल्स टू 80 रुपीज. n इक्वल्स टू 6 years. 6 into 12. तो अगर मैं मंथ्स में कन्वर्ट करूँ तो 72 months. 72 months. Okay. Now find the amount payable to him on maturity if the rate of interest is 6%. R is 6%. Yes. अभी मैच्योरिटी वैल्यू MB फाइंड करना है, तो हम इंटरेस्ट पहले फाइंड करेंगे इसका. I equals to what is the formula? P into R into N into N plus 1 upon 2400. This is our formula. Okay, what is P here? P कितना है? 80. 80 into 6 into 72 into 72 plus 1, the whole upon 2400. ये 0 गया. मैम अगर हम 2 into 12 into 100 करते तो वो थोड़ा इजी नहीं होगा कैलकुलेट करने में? कौन सा? मैम हम 2400 रुपीज ये देखते हैं ना, इससे अच्छा मगर 2 into 12 into 100 करे तो ज्यादा अच्छा होगा चलेगा. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. आपको जैसे कंफर्टेबल है वैसे करो. ठीक है. और ये हो गया 6 5 30. तो बचा क्या? 72 into 73 upon 5. कैलकुलेट करो. फाइव 5256 आएगा. यस मैम. तो कितना हो जाएगा? डिवाइड करके 1051 आ रहा है आंसर. 1051.2. ठीक है. ये I मिला हमें. अभी हमें MB फाइंड करना है, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है ना हमें. 80 into 72 plus MB equals to P into N plus I. प्लस इंटरेस्ट. तो P कितना था? 80. कितना था? 80 into 72 plus 1051.2. 80 into 72 5760 यस मैम. plus 1051.2. तो ये 0.2 रहा. 1 6 plus 5 11 7 plus 1 8 5 6811. Yes, this is your maturity value. Yes. MB. Okay. Next question. Zoom. Third question. Mr. R.K. Nayak gets 6,455 at the end of 1 year at the rate of 14% per annum in recurring deposit amount. Find the monthly installment. यहाँ पे हमें P फाइंड करना है.
ठीक है, मैम इसमें एन भी नहीं दिया है तो हम एन को 1 ईयर ही एंड ऑफ चलेंगे। 1 ईयर बोला है ना, 12 हो ओके गया, ओके। एन 12 हो गया। यहाँ पे n इक्वल्स टू 12, r इक्वल्स टू 14%, p हमें नहीं पता है, एक्स p दिया है नहीं दिया है, नहीं दिया मैम। 1 ईयर रेट ऑफ 14%। यहाँ पे सपोज करके कैसे ले लिया, नहीं दिया है ना हमें। नहीं मैम, मैम इसमें ऑल्टरनेटिव मेथड में लिखा है कि हाँ, पी को अगर हम एक्स x लेंगे लेंगे, तो हाँ फिर x लेना पड़ेगा, p इक्वल्स टू हाँ x, सपोज p इक्वल्स टू x, तो उससे हमें i मिलेगा, i इक्वल्स टू p इंटू r इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, 2400 लिखो, इट्स वन एंड द सेम। तो i मैम इसमें हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन इंटू होल। हमें फाइनल वैल्यू दी गई, अभी देखो यहाँ से हम i मिलेगा, p x है, r कितना है 14%, व्हाट इज नहीं n। मैम, मैम हाँ मैम हमें मेच्योरिटी वैल्यू दे रखी है, तो जो हाँ फॉर्मूला नहीं था मेच्योरिटी वैल्यू डायरेक्टली निकालने का, कर वो सकते, वाले बट ये इसे फॉर्मूला। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ना, बेटर रहेगा। ओके। ठीक है, तो ये यस तो मैम। मिलेगा, ये कितना मिलेगा, ये 12, जैसे मैं कर सकती हूँ, यस मैम, तो ये बनेगा 12, 200 से 200, और यहाँ पे 100 कर दूं, और ये यस 7 मैम। कर देती हूँ, यस तो मैम। 7 इंटू एक्स इंटू 12 प्लस 1 इज 13, 13 इंटू 7 इज, व्हाट इज 13 मैम इंटू 13 into 7 is 91 91, तो ये बना डिवाइड बाय 91 100, एक्स, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 था, ठीक है, 0.91x। डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 0.91x, ये हमें क्या मिला, आई। अभी आई आई है हमारे पास, मैच्योरिटी वैल्यू दी है हमें, कितना है 6455, एमवी इक्वल्स टू, एमवी इक्वल्स टू 6500, क्या था 6455। यस। अभी एमवी की फॉर्मूला क्या थी, पी इंटू एन इंटू प्लस आई, आई, एमवी है तो पी 6455 which is equals to x into 2 इंटू 12। plus 0.91x, यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा 12x plus 0.91x, यस मैम। तो ये क्या हो मैम फिर हम जाएगा उसको 12.91x, 12.91x। यस तो मैम। x equals to 6455 by अपॉन 12.91, इंटू 100। तो x क्या आएगा, therefore x equals to, मैम 100 ऊपर कर दो ना। ना हाँ वो हो जाएगा सॉल्व, मैं डायरेक्ट आंसर देख रही हूँ, सॉल्व ना करना पड़े, x equals to 500, यस मैम। ओके। यस मैम। चलो next question, Ahmed has a recurring deposit account in a bank, recurring, he deposits rupees 2500 per month for 2 years, P दिया है N दिया है, if he gets this at the end of maturity, find the interest paid by the bank and the rate of interest, interest मतलब R यस मैम। और rate of interest R हो गया, और interest यस paid by मैम। the bank I, तो हम आई पहले R फाइंड कर लेंगे तो I मिल जाएगा, यस मैम। हाँ तो सपोज, अच्छा ठीक है चलो पहले लिख लो क्या क्या दिया है, P इक्वल्स टू 2500, N एन इक्वल्स टू इक्वल्स टू 12 24। which is equals to 24, R को R ही रहने दो, ठीक है, और यहाँ पे if we get 66 at the time of maturity value दी है, MV equals to 66,250, ठीक है, चलो I फाइंड आउट करते हैं हम पहले,
I equals to P into R into n plus 1 upon 2400, which is equal to P क्या है 2500 into R 24 into 25 on 2400. देखो 2 मैम जीरो, R यस आर रह गया आर, और 24 भी गया तो 25 into 25 625, ये हमें आई मिल गया। ठीक है, अभी है हमारे पास 66,250, उधर से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस मैम 2500 into 24 66,250 ओके, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। mv equals to p into n plus I, which is equals to what is p 2500 into 24 plus what is I 625 r, मैम 60,000 आएगा। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद या ये मैम हाँ ये 60,000 आएगा। ओके, तो ये 66,250 minus 60,000 equals to 625 r, ये कितना हो जाएगा 6,250 6,250 equals to 625 r, तो r क्या होगा R equals to 10%। 10%। ठीक है, अभी r हमें 10% मिल गया तो उसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू मिल जाएगी 625 into 10 करो 6250 इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, देखो मैम इन्होंने पहले इंटरेस्ट निकाल दिया। हाँ नो प्रॉब्लम, 6250 रुपीज। मैम अगर हम एग्जाम में सपोज एग्जाम में हम पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दे तो चलेगा? हाँ चलेगा, नंबर 2 है ना, आपको नंबर सही से देना है बस, और कोई नहीं। हाँ वो ठीक है। ठीक है, the maturity value of a recurring deposit account is this much, 11,364 in 4 years. If the monthly deposit is 200, find the rate of interest. अभी यहाँ पे P क्या हुआ, monthly deposit P 200, या दिस इज एनुअल, MB दिया है हमें 11,364, N दिया है, R नहीं है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व हो सकता है ये? यस मैम सेम ही है ना ऊपर वाली? हाँ सेम है, कोई फर्क नहीं है, सेम है, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है। यस मैम चलेगा। 6th क्वेश्चन देखो, मोनिका हैड अ RD अकाउंट इन द रिकरिंग डिपॉजिट, RD का शॉर्ट फॉर्म रिकरिंग डिपॉजिट का account in the Union Bank of India and deposited rupees 6,000 per month. 6,000 per month means P equals to 600 rupees. If the maturity value of the account was, MB दिया है हमें 24,930 and the rate of interest is R equals to 10% per annum. Find the time in years, N equals to what, यहाँ पे ये find करना है। ठीक है, सेम प्रोसीजर सेम वे, आई लिखो पहले P into R into N upon 2400, 600 into 10, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, upon 2400, 6 से कट 600 से हो जाएगा। हाँ 40 जाएगा, 4 अभी 4 को मैं 2 कर देती हूँ, 5 so this becomes 5 and 5 by 2 को मैं 2.5 कर दूँ। यस मैम। ये नंबर 1 आई। अभी व्हाट मैम हमें n+1 सॉल्व नहीं करना? नहीं इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हमारे पास n है नहीं, हमें वो मिलेगा MB की वैल्यू से, n की वैल्यू मिल जाएगी। MB वाली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो दिस बिकम्स P into n प्लस I। P क्या था 600,
n की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस व्हाट इज i, ये रहा 2.5 2.5 n इंटू n प्लस 1, और mv कितना है, mg मैम mv mg इज 24,930, यस मैम 24,930। चलो मैम सॉल्व नहीं करते हैं। 11,364 नहीं, mv ये रहा, यस मैम हाँ दूसरा सम था। ठीक है। तो सॉल्व करते तो दिस बिकम्स 24,930 इक्वल्स टू 600n प्लस ये बन जाएगा 5/2, मतलब मैं 5/2 करूँ, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम। मैम हम 2.5n स्क्वायर प्लस 2.5n करेंगे तो निकल आएगा। अब उसको चलेगा, नो मैम हम प्रॉब्लम। प्लस कर देंगे ये दो ऐड हो जाएंगे तो कितना बना, 24,930 90 इक्वल्स टू 60 602.5 n प्लस 2.5 करेक्ट। यस अभी मैं इसके नीचे 10 लिख दूं, यस 6025n अपॉन 10 प्लस यस 25 n स्क्वायर अपॉन अपॉन 10 10, तो ये 10 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस 6025n प्लस 25 n स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, मैम 25 25 का 10 25 निकल जाएगा कॉमन, देखते हैं। अच्छा ये मैंने रीअरेंज कर दिया, सिर्फ इसको ये साइड लेके आए, उधर 0 हो गया। ओके मैम यस मैम हाँ अभी क्वाड्रेटिक 25 कॉमन इक्वेशन निकालते हैं, ये बन गया n स्क्वायर प्लस 241 n माइनस ये कितना बनेगा, 249300 है बाय 25, 9972 है क्या, 72 9972 टेक्स्ट बुक में चेक करो। मैम नहीं n की वैल्यू तो 36 आ रही है। n नहीं, ये वैल्यू बोल रही हूँ, 9972 है, यस मैम हाँ 9972 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स गिराने हैं हमें, 9972 को ऐसे स्प्लिट करो कि हमारा 241 है, समझ रहे हो, देखो ये यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखो, 27 and 36 यस 27 एंड 36 होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है, वही सबसे 220 खतरनाक 277 काम है, and 36 सबसे डिफिकल्ट काम है वो, ठीक है। मैम लेकिन टेक्स्ट बुक में इन्होंने थोड़ा 5n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1200n इक्वल्स टू 49,860 किया हुआ है। समझ नहीं रही हो, क्या बोल रहे हो। मैम टेक्स्ट बुक में हाँ मैम हमने बहुत सॉल्व किया ना कि इनटू किया हमने और वो सब हाँ किया तो अच्छा मैम टेक्स्ट बुक में उनका वैल्यू जो आया वो सिंपली आया 5n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1200n इक्वल्स टू 49,800। नो प्रॉब्लम, आ तो रहा है ना, स्टेप सेम ही आ रहा है ना। मैम लेकिन जो हम कर रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है टेक्स्ट बुक में कैसे किया है, देखते हैं एक मैम मिनट। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ये कैलकुलेशन है। हमने 5 मैम ये देखो 2.5 कर दिया ना, ये लोगों ने यहाँ पे ऐसे ही रहने दिया है, कुछ काटा कुटा नहीं है, हमने कट करके थोड़ा छोटा कर दिया है, यही किया है बस। इन लोगों ने 2 के साथ एलसीएम ले लिया, हमने 2 के साथ एलसीएम नहीं लिया, हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया था उसको। यस ओके, इतना ही डिफरेंस है। ओके आंसर तो स्टेप तो वही आ गया हमारा, यहीं पे आ गया, ये रहा। अभी इसको स्प्लिट करना है इस तरह से, तो मैं 241 को ऐसे लिख सकती हूँ 277 माइनस 36 है, क्योंकि मुझे स्प्लिट करना है। यस मैम तो 277 और 36 करोगे 9972। अभी मंथ्स तो नेगेटिव में हो नहीं सकते, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, तो n इक्वल्स टू 36। 36 ओके, यस मैम लास्ट एग्जांपल, मोहित स्टार्टेड प्लेइंग
पेइंग ₹800 पर मंथ इन अ 6 year रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब क्या हो गया, P 800 and 6, मतलब इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 12 into 6 72. After 2 years he started one more RD recurring deposit. 2 साल बाद, मतलब सेकेंड पार्ट आ गया, एक फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया, अभी सेकेंड पार्ट, इन विच ही डिपॉजिटेड 1500 पर मंथ. तो नया P क्या बन गया, P1 हमारा 1500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, दोनों में 10% है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है. And if the bank pays 10% per annum simple interest in both the deposit, मतलब हो गया R equals to 10%. Find at the end of 6 years which RD will give more money and how much. मैम सेकंड वाले प्रिंसिपल के लिए हमारा जो टाइम होगा वो सिर्फ 4 years 6 years है, यहाँ पे 6 years है, तो ये 12 into 6 हो जाएगा ना मैम. नहीं, ये 4 होगा, सॉरी 4, हाँ 4 years, 12 into 4 48. ठीक है मैम, बस अलग अलग निकाल के, हाँ फिर डिफरेंस निकाल देना है दोनों का, अलग अलग निकाल के डिफरेंस कर देना है दोनों का, 2 minus 1, तो हमें ये मिल जाएगा. ओके, नाउ अभी सीधी एक्सरसाइजेस ये, व्हाट्स द टाइम? मैम टाइम इज 10:14. हाँ स्टिल टाइम देन ना, 15 minutes है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन. Manish opens a recurring deposit account with the Bank of Rajasthan and deposit ₹6,000 per month. तो P क्या हो गया हमारा, 600. P equals to 600 rupees for 20 months. N equals to 20 months. Months में दिया, कन्वर्ट नहीं करना है. Calculate the maturity value of this account. MV फाइंड करना है, और R कितना दिया है, 10%. सिंपल है. I पहले फाइंड करो, P into R into N plus 1 upon 2400. सारी वैल्यूज है, P भी है, R भी है, N भी है, तो I मिल जाएगा हमें इधर से. तो मैं सीधा रख दूं क्वेश्चन में MB में ही, MB हो गया P into N प्लस I. दो बार कैलकुलेट करने से अच्छा है एक ही में सॉल्व कर दूं मैं. तो P is, how much is P? 600. 600. N is 20. plus, what is P here? ये रही formula, 600 into R is कितना था, 10% into 20 into 21 upon 2400. ये 2 0 उड़ा देती हूँ मैं, ये एक अलग है इसलिए, ठीक है. 6 से हो गया मैम, हाँ 4. 6, ये हो गया 400 मैम. 100. 0 0 तो है ही ना उधर मैम 6 से हुआ ना, तो यहाँ 4 होगा, वहाँ 100. Yes, sorry. This is 100. This becomes 4. Now 2 can also go, gone. Yes. This 2 can also go, 50. ठीक है, तो 600 into 20, 6 2s are 12 plus 50 into 21, 1050. So this becomes 0503. 13,050. This is your maturity value. Okay, next question. Mrs. Matthew opened a recurring deposit account in a certain bank and deposited ₹640 per month. P equals to 640 months for 4.5 years. 4.5 years को कैसे convert करोगे? 4.5 will be 9 into 12. 6 क्या? 6 to 9.
This 54 becomes months. 54 months. Month. Find the maturity value of the account if the bank pays 12%. और मैम सेम है, चलेगा मैम. R equals to 12%, same है. MV निकालना है. Clear? Yes मैम. So next question. Both A and B open recurring account, deposit accounts in a bank. If A deposit, अभी यहाँ पे दो बंदे हैं, A का है और B का है, ठीक है? तो मैम वो वाले लास्ट वाले सम्स जैसा ही सेम है. मैम इजी A है. deposited rupees 12,000, P equals to 1200 for 3 years. And कितना हो गया? 12 into 3, 36 months. Yes मैम. B deposited 1500 1500 और N कितना हो गया? 2.5 years. That becomes 5/2 4 into plus 12. 6, 30 months. 30. This becomes 30 months for a maturity. Who will get more amount and how much? The rate of interest per bank is 10%. 10%. दोनों का MV निकालोगे, फिर माइनस करना है 2 from 1. MV1 मैम चलेगा. हाँ, इसको MV2 दे दो. डिफरेंस निकालोगे तो MV2 माइनस MV1 जो वैल्यू है वो आपका आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Ashish deposits a certain sum of money every month in a recurring deposit account for a period of 12 months. यहाँ पे N equals to 12 दिया है. If the bank pays interest at the rate of 11%, R equals to 11%. Ashish gets 12,715 as the maturity value. MV दिया है यहाँ पे 12,715. What sum of money did he pay for every month? तो यहाँ पे हमें P निकालना है, ठीक है? मैम इजी हो जाएगा. कौन सी फॉर्मूला? MB equals to P into N into N plus P into N into R into N into N plus 1. N plus 1. Clear? Yes मैम. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. Yes मैम. कुछ कट हो जाएगा और एक के साथ एक आ जाएगा. सॉल्व करो. X equals 2 हो जाएगा मैम. सॉल्व करो कृष्णा. नहीं मैम चलेगा. पक्का? Yes मैम. Yes मैम. Okay, चलो. Next one. A man has a recurring deposit account in a bank for 3.5 years. 3.5 years मतलब N कितना हो गया? 7/2. 36 plus 6. कितना होगा? 7/2 into 12 करो. हाँ. Yes मैम. 42, ठीक है? R equals to 12%. 12%. And the man gets this maturity value 10,206 rupees. और find करना monthly installment P. Same formula. Yes मैम. MB equals to P into N plus I. ये भी सॉल्व हो जाएगा. Yes मैम. Okay, चलो next. Puneet has a recurring deposit account in the Bank of Baroda and deposits rupees 140 for month. मतलब P दिया है तुम्हें 140 rupees. N equals to 4 years मतलब 4 into 12. 48. 48 months. If he gets this on maturity, MV दिया है यहाँ पे 8,092. यहाँ पे फाइंड करना होगा. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. R equals to what? सॉल्व करते हो ये वाला. सॉल्व करते हैं. पहले हम I निकालते हैं. ये सीधा MV वाली फॉर्मूला में रखे. सीधा रखते हैं. चलो मैम MV वाले फॉर्मूला में रखते हैं. तो P into N plus P into R into N into N plus 1 upon 2. 400. What is P? 140. ये हो गया 140 into what is 48 48 plus what is 140 into what is R नहीं दिया है हमें
n is 48, n plus 1 is 49 अपॉन 2400। यहाँ पे हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, इजी हो जाएगा मैम हमारा काम। नहीं मैम 24 और 48 हो जाएगा, 1 और 2, 102। एक मिनट, हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? क्वेश्चन 6 का फर्स्ट वन ना? हाँ मैम व्हाट 100 नहीं कुछ मत करो, रुको। देखो मैं इधर से कुछ कॉमन निकाल रही हूँ, यहाँ पे देखो 140 कॉमन है, दोनों में है, और 48 कॉमन है, मैं सीधा बाहर ले लूँ। मैम 140 तो ये बन गया 1 प्लस 49r अपॉन 2400। वो भी करेंगे हम, ये मैंने थोड़ा कट शॉर्ट करने के लिए किया है। तो 140 इंटू 48 ऐसे ही रहने दो, इंटू 2400 प्लस 49 r अपॉन 2400। अभी कट करो, ये बना 100, नाउ 0 गॉन, 10 रहने दो। यहाँ पे क्या मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दी है? मेच्योरिटी वैल्यू मैम दी है 8092। 12,750। कितना है? 8,092। हाँ 8092, ठीक है। जीरो में उधर ट्रांसफर कर देती हूँ, 80920 इक्वल्स टू यहाँ पे 14 इंटू 2 28 इंटू 2400 प्लस 49r, इतना ही बचा अभी। चलो लग जाओ कैलकुलेशन के काम पे। 28 इंटू 24 सॉरी 48, हाँ 28 इंटू 24। मैम 24 थोड़ी मैम डिवाइड, अच्छा 672 आएगा, 67200 प्लस 49 इंटू 28 28 is 1372। यस, ये 80920 माइनस 67200 इक्वल्स टू 1372 और ये सबट्रैक्ट करो, क्या वैल्यू आ रही है इधर? 1372 आना चाहिए। 12,800 नहीं 1372 13,720। ठीक है, अभी डिवाइड करो, देखो 1372 r इक्वल्स टू 10%। ओके चलो इसका सेकेंड पार्ट भी है। David opened a recurring deposit account in a bank and deposited rupees 3,000 per month, मतलब P equals to 300 rupees, sorry 300 rupees for 2 months, N equals to 2 into 12, 24 months. Okay. If he received rupees at the time of maturity, MV दिया गया है हमें 7,725. Find the rate of interest, again same type. Same, yes. Okay. चलो next question 7. Amit deposited rupees 150 per month in a bank for 8 months. मतलब P equals to 150, N equals to 8. What will be the maturity value पूछिए यहाँ पे if the rate of interest R equals to 8% and the interest is calculated at the every month. Okay, no problem. Maturity value find करनी है, आराम से हो जाएगा, सारी वैल्यूज है। End of the every month मैम? वो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मत सोचो मैम। तो फिर आंसर तो फिर कोई नॉर्मली ट्विस्ट नहीं है, आंसर वही है। हमने एन तो मंथ वाइज ही लिया है ना, ईयरली तो लिया नहीं है। हाँ तो बस ठीक है मैम, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हाँ बस और कुछ नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो
अगर अगर वो ईयरली बोलते हैं एंड ऑफ ईयर, तो हम फिर उसको 8 नहीं लेते, हम फिर ईयर का लेते हैं। हाँ, तो ये 1 पॉइंट year में के लिए। कन्वर्ट हो जाता, तो 8/12 कर देते हम इसको। ओके। ठीक है। यस मैम। मिसेस गीता डिपॉजिटेड ₹350 पर मंथ, तो मतलब P इक्वल्स टू 350, 1 year in a bank for 1 year। ठीक है, 1 year and 3 months, 16 months। तो हाँ 15 months हो गया, 12 plus 3 months 15 months। ये देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है। If the maturity value of the deposit is MB दिया है 5,565, find the rate of interest। Same question। चलो next। A recurring deposit account of ₹1,200 per month has a maturity value this, मतलब P equals to 1,200, MB दिया है हमें 12,440, R दिया है हमें 8%, find the time। मैम ये वाला कर लेते हैं, टाइम वाला थोड़ा। ठीक है चलो। I की फॉर्मूला क्या है? I की P into R into सीधा N MB में ही रखते हैं, चलो MB में ही रखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा MB में रखते हैं। P into N plus P into N into N plus 1 into R upon 2400। P कितना है 1200, N की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस 1200 into N plus 1, R is 8 upon 2400। मैच्योरिटी वैल्यू क्या दी है 12,440। कट हो गया, इधर ही काट लेते हैं इसको, इधर ही कट कर देते हैं। 0 हो गया, 12 2 जा 2 4। ठीक है, तो दिस बिकम्स 1200 n प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, और ये था 12,440। नाउ बताओ। मैम 4, ठीक है 4 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, समझे? यस मैम, यस मैम। ओके चलो नेक्स्ट। दिस बिकम्स 12,440 इक्वल्स टू, ये दो ऐड करेंगे 1204n, थोड़ा रीअरेंज करो, 4n स्क्वायर प्लस माइनस 12,440 इक्वल्स टू 0। 9th क्वेश्चन है ना बेटा ये? यस यस 9th क्वेश्चन। यस मैम। चलो अभी 4 कॉमन निकलेगा सब में से, 4, यस हाँ 4 निकलेगा ना, so this will become n square plus 4 3 are 12 0 1 minus 4 3 are 12 4 1s are 4 4 1s are 4 0। अभी ये 301 को मैं ऐसे लिखूं 311 minus 10, चलेगा? यस मैम। मैंने क्या किया 10 into 311 यस मैम, स्प्लिट कर दिया, तो अभी क्या हो गया n कॉमन निकाला n प्लस 311 माइनस 10 इंटू n प्लस 311, तो n माइनस 10 n plus 311 equals to 0। So now what are the two possible values? N minus 10 equals to 0 or n plus 311 n equals to 10 होगा, वो माइनस में निकलेगा। equals to 10। ये वैल्यू एक्सेप्ट होगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मंथ्स कभी नेगेटिव में होते नहीं है। ठीक है, सिंपल है बहुत, खाली ये स्प्लिट कैसे करना है ना, वो मेन स्टेप है यहाँ पे। यस मैम। ठीक है, वो भी आपका क्वाड्रेटिक चैप्टर आ जाएगा, तो वो भी इजी हो जाएगा आपके लिए। यस मैम, हमने किया हुआ है वो तो। हाँ थोड़ा बहुत किया हुआ था वो। ठीक है,
Now next, Mr. Gulati has a recurring deposit account of rupees 300 per month. यहाँ पे P कितना दिया है? 300 rupees. Rate of interest is 12%. Maturity value equals to 8,100 rupees. Find the time in years of the recurring deposit account. मैम चलेगा. और कर पाओगे? यस मैम. पक्का सेम है ये? यस मैम. यस मैम. अभी लास्ट वाला अभी करना है या बाद में? थोड़ा सा ट्रिकी है. हम कल करते हैं. थक गए? यस मैम. है बहुत छोटा, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है. देखो मैम फिर अभी कर लेते हैं. ठीक है, बहुत छोटा है. मिस्टर गुप्ता ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक. ही डिपॉजिटेड रुपीज, तो यहाँ पे पी क्या हो गया? 2,500 फॉर 2 years. तो एन कितना हो गया? 24 months. 24. At the time of maturity he got MB कितना है? 67,500. Find the total interest. R हमें नहीं पता है. R is not known to us. Okay. Find the total interest earned by Mr. Gupta and the rate of interest. इतना कोई ट्रिकी नहीं है. इंटरेस्ट तो 24 into 2,500 minus 67,000 से कर देंगे तो निकल आएगा ना? नहीं, पहले I निकाल लो. देखो I equals to P into N कितना है? 24 into 25 अपॉन. मैम मैं कह रहा था कि MV की जो फॉर्मूला होता है MV निकालने के लिए P into N माइनस प्लस इंटरेस्ट, उस फॉर्मूला से तो इंटरेस्ट निकल आएगा हमारा. फिर उसके बाद हमारा इजी हो जाएगा ना. इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, उधर से R निकल आएगा. मैम R कैसे? R नहीं है ना हमारे पास. R के बगैर कैसे सॉल्व करोगे? इंटरेस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाओगे. मैं कह रहा हूँ कि 2400 into 24 माइनस 67,000 करेंगे तो उसके बाद इंटरेस्ट निकल आएगा ना हमारा. बट R के बगैर कैसे निकालोगे इंटरेस्ट? MV का फॉर्मूला होता है ना M equals to P into N plus P into R into N into N plus 1 upon 2400. बट यहाँ पे हमारे पास R तो नहीं है ना, उसके बगैर मिले R मिलेगा उधर से सीधा. मैम मैं कह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है वो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. हाँ. तो जब हम MV निकालते तो हम I लिखते हैं ना इधर, तो I को हम इधर शिफ्ट कर देते और N को इधर, तो फिर I की वैल्यू निकल आएगी. फिर उसके बाद हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं. हाँ चलेगा, कैसे भी करो, बट फॉर्मूला ये है. यस मैम. हाँ चाहे तुम इसको इधर लेके जाओ, उसको इधर लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्योंकि मैम फिर इजी हो जाएगा ना, हमें ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा. इसकी जगह हम इंटरेस्ट लिख सकते हैं. MB कितना है? 67,500. तो आप इसको उधर लेके जाना चाह रहे हो ना, तो वो नेगेटिव में जाएगा तो उधर, वो ध्यान रखना है. और ये भी इधर आएगा तो नेगेटिव में आएगा. हाँ वो ठीक है मैम. ठीक है, तो हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं. तो MB क्या था? 67,500 था MB. यस मैम. MB 67,500. तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ. P कितना था? 2,500. 2500. और N कितना था? N हमारा 24 प्लस. इसको ऐसे ही रहने दो. I को मैं अभी कुछ नहीं करती हूँ, ऐसे ही रखती हूँ. I को उधर लेके जाती हूँ माइनस करके, जैसे आप बता रहे हो. सॉल्व करते देखते हैं. अभी ये मल्टीप्लाई करो. 2500 इंटू 24, 25 इंटू 24. मैम 60,000. पक्का? यस मैम. और ये हो जाएगा माइनस में होके जाएगा 67,500. ठीक है, अभी माइनस I इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7,500. तो मैं इधर माइनस साइन काट दूं दोनों जगह. यस मैम. तो I इक्वल्स टू 7,500. हाँ यस मैम. मैम अभी इजी हो जाएगा सॉल्व करना. हाँ, अभी इधर P सब्स्टिट्यूट करो. व्हाट इज P? 2,500 इनटू R हमें पता है N24 इनटू 25 अपॉन 2400 इक्वल्स टू 7,500. 0
0 हो गया, 24, 24 गया, 25 into 25, 625 यार, 625 equals to 7,500. What will be our 275 12. clear? Yes ma'am. Chalo, exercise complete. 2A. Next is 2B, I think. मैम वो बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा 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 अलग है, लेकिन बहुत सेम ही है बिल्कुल। एक मिनट।